हेलो एवरीवन, दिस इज बीना मैम हियर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। मोस्ट ऑफ द एग्जाम में ये टॉपिक पूछा जाता है और आज के सेशन में हम पूरा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को कवर करने वाले हैं। तो प्लीज़ अब लास्ट तक हमारे साथ में बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कि फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है कि आपका कैसे आपको चेंज करना है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस को। तो सबसे पहले हमें इस फॉर्मूले को अपने माइंड में रखना है, इसको आपको फिट कर लेना है कि हमें क्या करना होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में उसे हमें सब्जेक्ट बनाना होता है। उसके बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना होता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। उसके बाद में हम यूज़ करते हैं बाय, और फिर लास्ट में हमें ऑब्जेक्ट लेना होता है जो कि किसको बनाते हैं, हम सब्जेक्ट को बनाते हैं। तो इस फॉर्मूले को आपको बिल्कुल अच्छे से एक बार लर्न करना है। ओके, अब देखिए, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। तो सबसे पहले मैंने दिया था कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हमें सब्जेक्ट बनाना है, और लास्ट में मैंने दिया कि जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट बनाना है। तो इसको देखें कैसे चेंज करना है। देखिए, ये सब्जेक्ट है आपका और इधर ये ऑब्जेक्ट है। तो हम किसको देख रहे हैं, सबसे पहले फॉर्मूले में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। तो देखिए, सबसे पहले अगर आई है तो आपको अच्छे से पता है कि उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी। अगर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, मी का क्या हो जाएगा, आई। अगर हम बात करें यू का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू। और इसको वापस अगर हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो यू। शी का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाता है, हर। और हर को हम वापस से सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो शी। इसी तरह से हम बात करें हिम, हिम का ऑब्जेक्ट होता है हिम। इट की बात करें, इट्स। दे किस में चेंज होगा, देम में। अगर देम को वापस से हमें सब्जेक्ट में चेंज करना है तो क्या हो जाता है, दे। ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करें वी की, वी को अगर ऑब्जेक्ट में चेंज करना हो जाता है तो क्या होता है, अस। तो ये आपको माइंड में रखना है इस तरह से। तो आपका ये वाला पोर्शन, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ये क्लियर हो जाता है। अब आ जाइए फॉर्मूले के सेकंड पॉइंट पे। हमने कहा कि जब हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, उसके बाद में हमें क्या यूज करनी है, हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो हेल्पिंग वर्ब किस अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, वो करेंगे टेंस के अकॉर्डिंग। तो कैसे चेंज करेंगे देखेंगे एक बार इसको। अकॉर्डिंग टू टेंसेस देखना है। अगर एक्टिव वॉइस में आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस दिया हुआ है, इट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस दिया है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस बनाते हुए आपको हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करना है। आपको अच्छे से पता है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में हम इज यूज करते हैं, आई के साथ में हम एम यूज करते हैं, और जितने भी प्लूरल्स हैं उनके साथ में हम आर यूज करते हैं। ओके, नाउ देखिए, पास्ट सिंपल की बात करें। अगर पास्ट सिंपल एक्टिव वॉइस में आपको पास्ट सिंपल दिखता है, इट मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म, तब हमें हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस बनाते हुए हमें हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड वर का यूज करना है। उसी प्रकार हम बात करें, अगर एक्टिव वॉइस में आपको फ्यूचर सिंपल टेंस दिखाई देता है, इट मीन्स आपको सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई देती है, इट मीन्स आपको क्या करना है, उसके साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब तो फ्यूचर सिंपल टेंस की विल और शेल को ही यूज करना है, प्लस आपको क्या यूज करना है उसके साथ में, बी यूज करना है। तो जैसे कैसे यूज करेंगे, विल बी, शैल बी। ओके, ऑल कंटिन्यूस, जितने भी कंटिन्यूस अगर हम बात करें प्रेजेंट टेंस, पास्ट और फ्यूचर, उनमें क्या करना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है, यानी इट मीन्स कि जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है उसके बाद में हमें क्या यूज करना है, बीइंग यूज करना है। यानी इज एम आर या वॉज वर प्लस बीइंग। ओके, ऑल दी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब देखो, जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करें तो परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, हैज और हैव या फिर हैड होती है। तो हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, हैज बीन, हैड बीन या हैव बीन। ऑल दी परफेक्ट टेंस में अब जितने भी परफेक्ट टेंस है, ठीक है ना, परफेक्ट टेंस मतलब हैज बीन, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल हैव। ठीक है, तो इनके साथ में क्या ऐड करेंगे, हम बीन भी ऐड करेंगे। मतलब कहने का मतलब है हैज बीन, हैड बीन, हैव बीन। ओके, और जितने भी मॉडल्स हैं, जैसे मॉडल्स में आपको बात कर लें हम, कैन, कुड, विल, शैल, शुड, वुड, मस्ट, इन सबके साथ में आपको क्या यूज करना है, बी यूज करना है। ये तो था आपकी कि हेल्पिंग वर्ब किस अकॉर्डिंग चेंज होगी। ओके, देखिए मैंने फॉर्मूला क्या दिखाया, इसको माइंड में रखना है आपको। हमारा ये काम जो है ये हो गया कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में हमने चेंज कर लिया।
हमें ये चीज़ भी आ गई, हमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना भी आ गया, हमें हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना भी आ गया कि हेल्पिंग वर्ब हमें कैसे यूज़ करनी है, और हमें उसके बाद में क्या यूज़ करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, या आप अच्छे से कर सकते हैं उसके बाद में आपको बाय ऐड करना है। तो हमने क्या किया, पूरे फॉर्मूले को हमने कवर कर लिया। अब आ जाइए हम बात करेंगे जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। ओके, तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम कैसे चेंज करेंगे। अब हमें सब कुछ आ चुका है, अब हमें केवल इस फॉर्मूले को क्या करना है, अप्लाई करना है। ओके, तो देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, दे हेल्प मी। सबसे पहले तो हमने क्या किया, इस जो वर्ब है उसको देखा, ठीक है, टेंस को हमने रिकॉग्नाइज किया। यहाँ पे दिख रहा है हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इट मीन्स ये क्या, कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया, और इसमें हमें पैसिव वॉइस बनाते हुए हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करना है। ओके, अब देखेंगे हमारा काम है, अब हमें क्या करना है, इसमें पहचानना है कि सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पे दे आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और मी क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारे पास में मी है, ऑब्जेक्ट है, उसको हमने क्या किया, सब्जेक्ट बना लिया। तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाता है यहाँ पे, आई। ओके, जैसे ही आई आया, आई के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब है हम कौन सी यूज करने वाले हैं, एम, हमने एम यूज कर लिया। उसके बाद ये हो गया हमारा, उसके बाद हमने क्या 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 दिया हुआ आपके फॉर्मूले में, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट मींस हेल्प्ड। ओके, उसके बाद में हमने ऐड किया बाय, बाय, और दे का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, दे। तो आपका सेंटेंस बन गया, हमने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया, और क्या आया, आई एम हेल्प्ड बाय देम। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, ही डिड हिज वर्क। ओके, सबसे पहले देखिए, ही आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, डिड की बात करें यहाँ पे वर्ब है, हिज वर्क, पूरा हिज वर्क क्या है यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है। ओके, अब देखेंगे यहाँ पे वर्ब को रिकॉग्नाइज करेंगे, वर्ब दे रखी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, डू, डिड और डन। तो क्या है यहाँ पे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, इट मींस हमारा क्या है, टेंस यूज है यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस, और हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड वर का यूज करेंगे। ओके, जैसा कि आपको पता है कि जो सिंगुलर होते हैं उनके साथ में वॉज यूज करते हैं, जो प्लूरल होते हैं उनके साथ में वर यूज करते हैं। यहाँ पे आई के साथ भी क्या यूज करेंगे, वॉज करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, हिज वर्क को हमें आगे लेके आना है। अब इट मीन्स ये नहीं कि आप यहाँ पे हिज का क्या कर दोगे, ही वर्क, नो, हिज वर्क मतलब उसका कार्य, तो यहाँ पे हिज वर्क एज इट इज आएगा, हिज वर्क। ओके, हिज वर्क मतलब सिंगुलर है, तो यहाँ पे हमने वॉज लिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करी, डिड, डन यूज किया। उसके बाद में हमने यूज किया बाय, बाय, और ही का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाता है, हिम। तो आपका सेंटेंस क्या चेंज हुआ, हिज वर्क वॉज डन बाय हिम। है, इजी है ये। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, यू हैव रिटन अ लेटर। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे, यू आपका क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और रिटन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अ लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पे आए हैव रिटन, इट मीन्स ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो देखिए मैंने लिखा है ऑल द परफेक्ट टेंसेस। परफेक्ट टेंसेस में क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब दी गई है उसके साथ में हमें बीन ऐड करना है। देखिए, ओके, और देखिए अब क्या करेंगे, आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, हमें क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो हमने ए लेटर को हम आगे लेकर आए, उसके बाद में अ लेटर के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैज। ओके, क्योंकि यहाँ पे है और हैज हेल्पिंग वर्ब यूज होती है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो सिंगुलर के लिए हैज, हमने हैज लेकर आ गए। हमने किसको ऐड किया, हमने यहाँ पे बीन को ऐड किया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, और यू का जो ऑब्जेक्ट है वो यू ही रहेगा। तो इट मीन्स कैसे चेंज हुआ, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय यू। ओके, एक और एग्जांपल देखेंगे, शी इज कटिंग वेजिटेबल्स। हमने कौन सा एग्जांपल लिया है, ये कंटिन्यूस टेंस का। ओके, सारे एग्जांपल्स लिए हैं हमने। ओके, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले शी हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट इज कटिंग, इट मीन्स क्या बता रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को बता रहा है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी कंटिन्यूस टेंस की बात होगी हम हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस की लेंगे, प्लस क्या ऐड करेंगे, बीइंग। ओके, अब देखिए यहाँ पे कटिंग वेजिटेबल्स,
कटिंग क्या हो गया, यहाँ पे वर्ब होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वेजिटेबल्स आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया जिसको कि हमें सब्जेक्ट बनाना है। तो हमने क्या किया, वेजिटेबल्स को आगे लेके आ गए, तो ये आपका सब्जेक्ट बन गया। अब चूंकि यहाँ पे वेजिटेबल्स है तो हमने आर यूज किया। अब हमने ऐड कर दिया बीइंग को। कट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो तीनों सेम ही होती है, कट कट, तो हमने यहाँ पे कट कर दिया। बाय शी का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हर। तो आपका चेंज क्या हो गया, वेजिटेबल्स आर बीइंग कट बाय हर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आपको ये जो फॉर्मूला है इसको अपने माइंड में फिक्स करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बहुत ही इजीली आपसे सॉल्व हो जाए, तो इस सबसे पहले हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले को अपने माइंड में सेटअप करना है। ठीक है, उसके बाद में हमें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, फिर हम किस प्रकार से हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं, तो ये आपको चार्ट को ध्यान में रखना है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी को आती है, उसके बाद में हमें बाय ऐड करना है। ये तो हमने बात की अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करी। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि मान लो अगर आपके सेंटेंस में कुछ अननोन सब्जेक्ट की बात बोल दी गई, अननोन सब्जेक्ट आ गए। जैसे अननोन सब्जेक्ट होते क्या है, जैसे आ गया आपका somebody आ गया, someone आ गया, they आ गया। दे को भी हम किसमें लेते हैं, अननोन, क्योंकि हम बोलते दे, तो हम यहाँ पे पता नहीं कि दे किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे वे कौन है वो, नो बडी पीपल। अब हमें ये भी नहीं पता, तो ये क्या, इनको क्या कहते हैं, अननोन सब्जेक्ट। इस कंडीशन में आप क्या करोगे, ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये कंपटीशन जो एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछा ही जाता है। तो इसके लिए देखो क्या करोगे आप, हमें क्या करना है, हमारा बेसिक जो है फॉर्मूला, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, हमें हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है अपने टेंस के अकॉर्डिंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमें यहीं पर स्टॉप हो जाना है। हमें जो है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है। ओके, क्योंकि वो हमारे लिए क्या है, अननोन सब्जेक्ट है। तो हमने क्या किया, जैसे एग्जाम में मोस्ट ऑफ टाइम ये पूछा गया है, एग्जाम्पल मैंने इसी को लिया, somebody stole my book। तो somebody तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। स्टोल इट मीन्स क्या हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट सिंपल टेंस है। पास्ट सिंपल टेंस है मतलब हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड वर आने वाली है। माई बुक यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अपने फॉर्मूले को अप्लाई करना है। हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, हमने क्या किया, इसको बना लिया, हमने माई बुक को आगे लेके आ गए। उसके बाद में हमने स्टोरी के हिसाब से यहाँ पे क्या कर दिया, हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज कर लिया। फिर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करी, स्टोलन। अब हमने क्या किया, यहीं से हम स्टॉप हो गए, हमें बाय समबडी नहीं करना है, हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म पे ही स्टॉप हो जाना है अगर हमारे पास में अननोन सब्जेक्ट दिया गया हो। ओके, अगर आप यूज कर लेते हैं तो आपका सेंटेंस, आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाने वाला है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं, एपीरियंस जो होते हैं, वो ये मिस्टेक कर ही लेते हैं। अब देखिए एक और एग्जांपल देखिए, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ये आपके फर्स्ट ग्रेड में आया था आपके, ठीक है, सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया है, थर्ड ग्रेड में भी पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ पे पीपल अगेन सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है, अननोन सब्जेक्ट है। स्पीक की बात हो रही है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इट मीन्स प्रेजेंट सिंपल टेंस से हम हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड सॉरी इज एम आर का यूज करेंगे। और इंग्लिश यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया जिसको कि हमें सब्जेक्ट बनाना है। और ये लास्ट में ऑल ओवर दी वर्ड हमारा रिमेनिंग वर्ड है, तो हमें इसको तो यूज करना है, लेकिन हमें किसको यूज नहीं करना है, हमें अननोन सब्जेक्ट वाले सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। हम इंग्लिश को आगे लेकर के आते हैं, जैसे हम इंग्लिश को लेकर आए, इंग्लिश क्या है यहाँ पे सिंगुलर है, तो हमने इज यूज किया। स्पीक की जो सेकंड थर्ड फॉर्म होती है वो स्पोकन होती है, स्पोकन यूज कर लिया। तो हमारा ये काम हो गया। अब लास्ट में जो बचा है, हमें एज इट इज को लिखना है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो गया, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो एग्जाम की दृष्टि से जो सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है वो यहाँ से पूछा जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है उनको पता नहीं होता और वो ये मिस्टेक कर लेते हैं, वो बाय करके समबडी कर लेंगे, ठीक है, तो वो रॉन्ग हो जाता है। तो हमें जब भी अननोन सब्जेक्ट की बात होगी हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म पे ही स्टॉप हो जाएंगे। अगर लास्ट में आपके कोई जो एडवर्ब्स दी हुई है, कुछ रिमेनिंग सेंटेंस है, उसे हम लास्ट में यूज कर लेते हैं। ये तो हमने बात की थी अभी, किसके बारे में बात की हमने, अफर्मेटिव सेंटेंस, जो साधारण वाक्य होते हैं उनको हम कैसे चेंज करते हैं। लेकिन अगर आपके एक्टिव वॉइस में नेगेटिव सेंटेंसेस आ गया तो हम क्या करेंगे,
डोंट वरी, कुछ भी नहीं करना है। हमें क्या करना है, जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें क्या यूज करना है, नोट। आपको तो क्या करना है, अपने जो मेन फॉर्मूला है उस पर उसको फोकस करना है। ये आपका मेन फॉर्मूला है। हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट यूज कर लेना है अगर आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है। जैसा कि एग्जांपल में देखिए यहाँ पे, ही डज नॉट राइट अ लेटर। ओके, तो जैसे ही आपने डज नॉट को देखा आपको पता चल गया कि नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, राइट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अ लेटर क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है। डज नॉट ने क्या बताया कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, पैसिव वॉइस में इज एम आर हो जाएगी। ओके, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। हमने आगे लेकर के आए अ लेटर, अ लेटर के साथ में हेल्पिंग वर्ब इज यूज होगी। हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगाना है, क्यों लगाना है, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद में आपको यूज करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न। उसके बाद में आपको बाय यूज करना है, और आपको जो सब्जेक्ट है ही उसको हमें ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, और ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस क्या होगा, अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हिम। ओके, तो वह बहुत ही इजी है, आप बिना वजह से डरते थे। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, अब हम देखो यहाँ पे, आई हैव नॉट गिवन मनी। ओके, आई सब्जेक्ट हो गया, हैव नॉट गिवन, नोट ने बताया कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। हैव गिवन आई इट मीन्स ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है मतलब हमें बीन यूज करना है। ओके, प्लस हमें यहाँ पे मनी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जिसको कि हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो हम लेकर के आते हैं इसको आगे, और हमने यहाँ पे रख दिया मनी। ओके, मनी के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज और हैव होती है। यहाँ पे मनी सिंगुलर है तो हमने हैज यूज किया। अब हमें नोट यूज करना है, फिर बीन यूज करना है। देखिए अब यहाँ पे सिली मिस्टेक क्या होती है कि जो मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, हैज बीन नोट कर देते हैं, जो कि रॉन्ग हो जाता है। हमें क्या करना है, हैज और बीन के बीच में नोट को फिट करना है, तो क्या हो जाएगा आपका ये। इसके बाद में हमने बाय यूज किया। ओके, देखो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। अब यहाँ पे हमें क्या करना था, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी थी, तो यहाँ पे वापस से क्या आ गया, गिवन। ओके, यहाँ पे ऐड कर लेंगे आप, गिवन बाय, और आई का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाता है, मी। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया करेक्ट, मनी हैज नॉट बीन गिवन बाय मी। ओके, नाउ सिक्स देखिए, अगर मान लीजिए मैंने बताया था आपका कि जो मॉडल आ जाए आपके सेंटेंसेस में, तो उसको कैसे आप चेंज करेंगे, तो उसके लिए भी एक एग्जांपल लेकर आई मैं आपके लिए। देखिए एग्जांपल, यू आउट टू वर्क हार्ड। ओके, आउट टू का मतलब क्या होता है, चाहिए, शुड के फॉर्म में यूज होता है आउट टू। ठीक है, तो यू आउट टू वर्क हार्ड, तुम्हें हार्ड वर्क करना ही चाहिए। ओके, तो देखो यू सब्जेक्ट है आपका, ये मॉडल है आपका आउट टू, एंड वर्क हार्ड यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसे हमें क्या करना है, सब्जेक्ट में चेंज करना है। हम आगे लेके आगे, लेकिन देखेंगे थोड़ा सा, कभी भी वर्क हार्ड नहीं होता, हार्ड वर्क होता है। इसलिए जब भी आप कभी ऐसा लिखेंगे तो उसको क्या लिखेंगे, हार्ड वर्क। ओके, आपको हेल्पिंग, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे आउट टू, उसी को यूज करना है, ये मॉडल है, आउट टू यूज कर लिया। मैंने बताया था आपको कि जितने भी मॉडल्स हैं उसमें क्या हो जाएगा, बी ऐड होगा, तो हमने बी ऐड कर दिया। फिर हमने वर्ब की क्या किया, थर्ड फॉर्म, यहाँ पे करना ही चाहिए, देखो यहाँ पे वर्ब नहीं दिए बट हमें फिर भी करना ही चाहिए के लिए क्या होता है, डू यूज होता है। हमने यहाँ पे क्या यूज किया, डन। ओके, फिर बाय हमने यूज कर दिया यू, तो आपका पैसिव वॉइस हो गया, हार्ड वर्क आउट टू बी डन बाय यू। ओके, एक और एग्जांपल लेंगे, यू कैन हेल्प मी। यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, कैन आपको मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहा है, हेल्प यहाँ पे वर्ब है, और मी यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसको हमें क्या करना है, सब्जेक्ट में चेंज करना है, और क्या हो गया, आई। कैन यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब कैन यूज कर लिया, मॉडल है, हमने क्या यूज किया, बी यूज किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की, हेल्प यूज किया, उसके बाद में हमने बाय यूज किया, एंड यू का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, यू ही रहता है। तो आपका सेंटेंस क्या हो गया, आई कैन बी हेल्प बाय यू। ओके, तो यहाँ तक हमने किसकी बात कर ली, अभी तक हमने किसकी बात की थी, अभी तक हमने बात की यहाँ पे कि हमें, कि बेसिक जो है वो फॉर्मूला हमें लर्न करना ही है। उसके बाद में हमें ये देखना है कि कैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होते हैं। उसके बाद में हमने कुछ, उसके बाद में हमने देखा टेंसेस कैसे चेंज होते हैं। उसके बाद में हमने अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस लिए,
उसके बाद में हमने कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करी, उसके बाद हम लेकर के आए किसको लेकर के आए, मॉडल्स को लेकर के आए। अब हम बात करेंगे पैसिव वॉइस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जब भी सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो दो तरह से बनते हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले हैं या आपके किससे बनने वाले हैं, WH वर्ड से बनने वाले हैं। तो सबसे पहले WH वर्ड कैसे होते हैं आपको अच्छे से पता है, वॉट, वेयर, वेन, हाउ, ठीक है, वॉट, वाई, ये सभी वैन, ये सभी WH वर्ड हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब से जो सब्जेक्ट होते हैं अगर वो किस तरह से हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपने फॉर्मूले में सिंपल सा चेंज करना है। अगर एक्टिव वॉइस में आपका सेंटेंस जो है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो हमें भी सेम वही करना है। हमने क्या किया था, हमारा जो बेसिक फॉर्मूला था कि जो सब्जेक्ट के बाद में जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते थे उसको उठा करके हमें भी आगे रखना है, और हमारे फॉर्मूले में कहीं से कहीं चेंजेस नहीं होगा, और लास्ट में जाकर के हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क को यूज करना है। जैसा कि देखेंगे आप, डू यू वॉन्ट अ पेन, ओके, डू यू वांट अ पेन। जैसा कि आपने देखा कि डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, इट मीन्स जो एक्टिव वॉइस किससे स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद में सब्जेक्ट है, फिर वांट है, फिर अ पेन है। पेन यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। हमें इसको क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। ओके, डू ने हमें क्या बताया कि ये सेंटेंस ये किसका है, कौन सा टेंस यूज हुआ है, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस हुआ है। प्रेजेंट सिंपल टेंस को जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है, इज एम आर हो जाती है। आपको अच्छे से याद आ गया होगा बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे अ पेन को आगे लाना है। अ पेन को आगे लाने से पहले देखेंगे कि जो अ पेन है उसके लिए क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज। तो क्या हो गया, सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब को रखा इज अ पेन। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म वांट का क्या हो जाएगा, वांटेड। फिर हमें यूज करना है यहाँ पे बाय। क्या यूज करना है यहाँ पे, हमें किसको यूज करना है, हमें बाय को यूज करना है। हमने यहाँ पे बाय को ऐड किया। ओके, इसके बाद में देखो यहाँ पे बाय, और इसके बाद हमने क्या यूज किया, यू, और यू का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू। तो आपका क्या हो गया, पैसिव वॉइस इज अ पेन वांटेड बाय यू। ओके, अब एक और एग्जांपल देखिए, वॉज ही पेंटेड अ वॉल। ओके, अब सबसे पहले सेंटेंस को पहचानिए। वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इट मीन्स ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो हमें क्या करना है, इसमें बीइंग को ऐड करना है। ओके, अब देखिए किसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पे अ वॉल को। अ वॉल को हमें आगे लेके आए। अ वॉल के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होने वाली है, वॉज ही यूज होने वाली है। ओके, तो वॉज हमने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया, हमने भी पैसिव वॉइस को। ओके, वॉज अ वॉल। फिर वॉल के बाद में हमें क्या यूज करना है, बीइंग। मैंने कहा था कि कंटिन्यूस टेंस में हमें क्या ऐड करना है, बीइंग। तो इस बीइंग को हमें ध्यान रखना है किसके बाद यूज करना है, सब्जेक्ट के बाद में। तो बीइंग हो गया आपका प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पेंटेड, पेंटेड। ओके, फिर बाय हिम, ही का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट यहाँ पे, हिम। ओके, तो क्या हो गया, पैसिव वॉइस वॉज अ वॉल बीइंग पेंटेड बाय हिम। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, हमें हमारे मेन फॉर्मूले को लेकर के चलना है। और हमें क्या करना है कि जैसे ही हमने देखा कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो हमारा एक्टिव वॉइस है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें भी हमारे पैसिव वॉइस में क्या करना है, जो सब्जेक्ट के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब दी जाती है उसे उठा करके आगे लेकर आना है। ओके, लेकिन ये गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि कंटिन्यूस में बीइंग यूज होगा तो आप बीइंग को भी साथ में लिया, ओनली हेल्पिंग वर्ब को लाना है। बी, बीन और बीइंग हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही यूज करते हैं, तो ये वाली मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ओके, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हेल्पिंग वर्ब से हमें सेंटेंस को चेंज करना है इंट्रोगेटिव में तो कैसे चेंज करेंगे। ओके, अब हम बात कर लेते हैं WH वर्ड आने पर। WH वर्ड से अगर क्वेश्चन बन रहा है तो हमें उसे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, बिलीव मी, देखते हैं आपको बहुत ही इजी लगने वाला है इसके बाद में आपको पैसिव वॉइस। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें आप साथ में। ओके, देखेंगे WH वर्ड से। अब मैंने क्या कहा कि हमें वापस से कोई मिस्टेक नहीं करनी है, हमें क्या करना है, जैसे देखा हमने कि हमारा एक्टिव वॉइस जो है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, WH से, तो हमें WH को आगे रखना है किसके, हेल्पिंग वर्ब के।
सेम फॉर्मूला वही प्रोसेस करना है। हमने क्या करना है, अब हमने क्या किया, जो हेल्पिंग वर्ब के भी आगे हमने किसको ऐड कर दिया, डब्ल्यू एच वर्ड को। क्यों यूज किया है, क्योंकि आप यहाँ पे एक्टिव वॉइस में भी यही देख रहे हो। देखो क्या देखा आपने, वॉट डू यू वॉन्ट। अब देखो उसको कैसे करेंगे, वॉट देखा आपने, हेल्पिंग डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद में सब्जेक्ट है, फिर वर्ब वर्ब है। ओके, तो अब देखो कैसे करेंगे इसको। हमने क्या किया, जो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो रहा है उसी डब्ल्यू एच वर्ड को हमें यहाँ पे लेना है पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पे वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने क्या किया, पैसिव वॉइस में भी डब्ल्यू एच वर्ड को हमने ऐड किया। डू ने यहाँ बताया कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड वर आएगी। ओके, हमने क्या किया, यहाँ पर इज यूज किया क्योंकि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट मेंशन नहीं है। ओके, व्हाट इज अ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वांटेड बाय यू। ओके, देखिए ये मैंने, देखो यहाँ पे एक बार देखेंगे वापस से, क्योंकि देखो आप यहाँ देख रहे हो व्हाट डू यू वांट, आपका जो है ये वर्ब पे स्टॉप हो रहा है। यहाँ पे कोई भी आपको हेल्पिंग वर्ब, आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है ना। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर क्या करेंगे, आप इज ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे। ओके, तो देखो व्हाट डू यू वांट, मतलब ओके, तो यहाँ पे व्हाट हमने यूज कर लिया क्योंकि यहाँ पे व्हाट दिया हुआ है। डू दिया हुआ है हेल्पिंग वर्ब, हमने भी हेल्पिंग वर्ब यूज करी। हमें यहाँ पे कोई हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है जिसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हम इसको स्किप कर लेंगे, है ना। जो दिया हुआ है उसी को ही हमें चेंज करना, अगर नहीं दिया हुआ है तो हम किसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, हमने भी इसको यूज नहीं किया। अब हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया, वांटेड हो गया, बाय हो गया और यू हो गया। अब देखिए एक ऐसा आया, वाई शुड यू पनिश मी। अब यहाँ पे आपके पास में क्या दिया हुआ है, देखिए पहले यहाँ पे यू दिया हुआ है, आपके पास सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। उस कंडीशन में देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमने देखा पहले से वाई, हमने वाई कर दिया, शुड है, शुड यूज किया आपने। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसे हमें सब्जेक्ट बनाना है, हमने मी को क्या करा, सब्जेक्ट बनाया, और क्या हो गया हमारा, आई। आई के बाद में मैंने जैसे आपको बताया था, यहाँ पे शुड है, इट मीन्स ये मॉडल है, और मॉडल के बाद में हमें क्या यूज करना होता है, बी यूज करना होता है। तो हमने यहाँ पे बी यूज किया। ओके, और हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म की पनिश्ड, और हम इसको यहाँ पे हमने स्टॉप कर दिया। लेकिन आप चाहते, अगर आपको सेंटेंस में दिया हुआ बाय यू, तो ये भी हो जाता। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे ये यहीं पे स्टॉप हो जाता है वैसे तो। ठीक है, लेकिन अगर आपको आंसर शीट में आपको दिया हुआ है वाई शुड आई बी पनिश्ड बाय यू, तो आप उसको भी करेक्ट करेंगे। या तो आपको ये वाला आंसर दिया होगा या बाय वाला आंसर दिया होगा। ठीक है, ये तो बात हुई किसकी बात कर रहे थे हम, डब्ल्यू एच वर्ड में कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंज करते हैं। लेकिन डब्ल्यू एच वर्ड में हम हु को छोड़ देंगे, हु के लिए कुछ अलग होता है, देखेंगे इसके लिए, है ना। हु के लिए हम कुछ थोड़ा सा अलग चेंजेस करते हैं। डब्ल्यू एच जितने भी होंगे हम उनको इस अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, लेकिन हु को हम थोड़ा इसमें चेंजेस होगा, तो हु के लिए कुछ अलग फॉर्मूलाज है। देखिए जब भी आपका हु से आपका कोई क्वेश्चन आ जाए, पैसिव वॉइस आ जाए, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है, उस कंडीशन में आप फॉर्मूला यूज करेंगे, आप क्या यूज करेंगे, बाय हूम। आप हु को किस में चेंज करेंगे, बाय हूम। उसके बाद में आप क्या करेंगे, वर्ब की हेल्पिंग वर्ब लेंगे, फिर आप सब्जेक्ट लेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल दिया हुआ है, हु ब्रोक दी टेबल। तो मैंने जैसे कि बताया आपको, आपको हु के प्लेस पे क्या यूज करना है, बाय हूम। तो हमने यूज कर लिया बाय हूम, क्या यूज कर लिया हमने, बाय हूम। ओके, बाय हूम को ऐड किया हमने। ओके, क्या यूज किया मैंने, बाय हूम। एक मिनट है ये। ओके, मैंने देखो इसको चेंज कर बता रही हूँ, वर्बली चेंज कर रही हूँ। बाय हूम, हमने क्या किया, बाय हूम। फिर हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। अब देखो यहाँ पे ब्रोक, इट मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वॉज एंड वर। अब टेबल के हिसाब से करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉज। तो हम यूज करेंगे बाय हूम, ठीक है, वॉज, ठीक है। फिर सब्जेक्ट यूज करेंगे द टेबल, फिर ब्रोकन। तो आपका सेंटेंस क्या हो गया चेंज, बाय हूम, ओके, वॉज द टेबल ब्रोकन। सेम इस फॉर्मूले को आपको फिट करना है वापस से, स्पेशली आपको हु के लिए। हमें क्या करना है, हु वाले सेंटेंस में हमें क्या करना है, हु को बाय हु में चेंज करना है।
फिर हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, फिर हमें सब्जेक्ट यूज करना है, फिर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे एग्जाम्पल है हु ब्रोक दी टेबल। आपको पता है कि यहाँ पर ब्रोक वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दी टेबल को हमें सब्जेक्ट बनाना है। देखो हु आया, हु को हमने किसमें कन्वर्ट किया, बाय हूँ, हमने बाय हूँ यूज कर लिया। फिर हमने हेल्पिंग वर्ब ली, वॉज एंड वर्ब क्यों लेना है हमें, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो द टेबल के साथ में हम क्या यूज करेंगे, वोज हो गया, फिर द टेबल ब्रोकन, तो बाय हूम वोज टेबल ब्रोकन। तो ये आता आपका WH वर्ड। ओके, आई थिंक आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सही है। WH वर्ड जितने भी हैं हमें इसको यूज करना है, इस फॉर्मूले को, किसको छोड़ करके, हु को छोड़ करके बाकी सब WH वर्ड के लिए हमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। 2 से 3 बार आप इस वीडियोस को देखेंगे तो अपने आप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होने वाला है। सबसे इजीएस्ट वे है आपका एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का, आपको बहुत ही इजीली समझ में आने वाला है। ऐसा क्वेश्चन नहीं हुआ इसका आंसर आप नहीं दे पाएंगे इसको करने के बाद में। अब हम बात कर लेते हैं कि जो पैसिव वॉइस है, कि पैसिव वॉइस कैसे बनेगा इंपेरेटिव सेंटेंस का। अगर आपको एक्टिव वॉइस में इंपेरेटिव सेंटेंस दे दिया जाए तो आप उसको सबसे पहले तो पहचानेंगे कैसे कि वो इंपेरेटिव सेंटेंस है ना। तो सबसे पहले तभी आप किसी भी सेंटेंस को तब चेंज कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि ये जो सेंटेंस है, आपके सामने जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य की, नेगेटिव सेंटेंस है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, या WH वाला सेंटेंस है ये, या फिर ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। देखो इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको कुछ एक्सप्रेस करेंगे, सेंटेंस से रिक्वेस्ट को बताएंगे, आपको ऑर्डर्स के बारे में बताएंगे, एडवाइस के बारे में, फीलिंग्स के बारे में बताते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या करते हैं यहाँ पे, आपकी जो फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे रिक्वेस्ट की बात आ रही है यहाँ पे, ऑर्डर देखने को मिलता है, एडवाइस देखने को मिलता है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो देखेंगे इसको 2 तरह से चेंज करेंगे। तो पहले फर्स्ट फॉर्मूला हम देखेंगे, दोनों तरह से एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आपको दोनों ही तरह से यूज करना है। सबसे पहले देखो हम कि क्या कहा, जैसे ही आपने देखा कि एक्टिव वॉइस जो सेंटेंस है वो इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो आपको इंपेरेटिव सेंटेंस का ही क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। देखो मैंने सबके लिए फॉर्मूलेज अलग बताए। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस में अलग था, फिर मैंने नेगेटिव से सेंटेंस में नॉट यूज किया, फिर मैंने इंट्रोगेटिव में क्या किया, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया, WH से तो WH से स्टार्ट किया, हु वाले को मैंने बाय हु में चेंज किया। अब मैं देखो यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए अलग फॉर्मूला, आप उस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे। जैसा ही आपने सेंटेंस में देखा कि ये एक्टिव वॉइस है वो इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसमें रिक्वेस्ट की भावना है, ऑर्डर की भावना है, एडवाइस की फीलिंग आ रही है, तो आप क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। क्या करना है हमें, यू आर रिक्वेस्टेड, आपने देखा कि वहां पे रिक्वेस्ट वाली फीलिंग आ रही है तो आप रिक्वेस्टेड करोगे। अगर आपको लिखा कि ऑर्डर आ रहा है तो आप लोगोगे यू आर ऑर्डर। अगर आपने देखा कि उसमें एडवाइस आ रहा है तो आप लोगोगे यू आर एडवाइज्ड। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, हमें उसको टू ऐड करना है उसमें, और फिर एज इट इज हमें एक्टिवाइज जो सेंटेंस है उसको लिख देना है। ओके, जैसे कि मैंने देखा, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है प्लीज हेल्प मी, तो आपने देखा जो, और एक बात बता दूं, जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, उसमें कोई भी आपको सब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। इंपेरेटिव सेंटेंस जब भी स्टार्ट होंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि प्लीज आया तो प्लीज ने क्या बताया, यहाँ पे रिक्वेस्ट को बताया। तो हमने क्या किया, जैसे मैंने आपको फॉर्मूले में बताया, यू आर रिक्वेस्टेड, हमने यू आर रिक्वेस्टेड यूज करा। हमने इसके बाद में किससे ऐड किया, इसको टू से ऐड किया। फिर अब हमें क्या करना है, इस प्लीज को यहाँ से रिमूव करना है। ओके, और हमने बाद का जो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का उसको एज इट इज लिख देना है। तो आपका आप क्या लिख लिया हमने, हेल्प मी। तो क्या हो गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। तो था ना इजी है, बहुत ही इजी है, बहुत ही मजा आता है इसको पढ़ने में। तो ओके, इस तरह से हमारे साथ में बने रहिए, उसको सब्सक्राइब करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए शीघ्र लेके आऊँ, इससे भी इजी वे में मैं आपको ग्रामर्स है जो उसको समझा सकूँ। देखेंगे यहाँ पे मैंने कहा वर्क हार्ड, एक एग्जाम्पल है वर्क हार्ड। अब वर्क हार्ड मतलब इट मीन्स आपको एडवाइस दी जा रही है, तो एडवाइस दी जा रही है तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। तो किस में चेंज हो गया, यू आर एडवाइज टू
वर्क हार्ड। क्या हो गया? यू आर एडवाइज्ड, फिर मैंने क्या, टू वर्क हार्ड। एट इज मैंने एक्टिव वॉइस सेंटेंस को लिख लिया यहाँ पे। यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड, तो ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। अब मैंने बात किया कि इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो तरीके से चेंज होते हैं। तो हमने फर्स्ट वाले फॉर्मूला देख लिया। अब सेकंड देखिए, जो किससे चेंज होगा? लेट से। लेट से भी चेंज होता है। जैसे लेट में क्या करेंगे, आपको वापस इस फॉर्मूले को फिट करना है, लेट यूज करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने क्या कह रही हूँ मैं आपसे कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो टू टाइप से चेंज होते हैं। एक तो फर्स्ट टाइप मैंने बात कर लिया आपको कि यू आर एडवाइज टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर प्लस यूज करना है, फिर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस यूज करना है। लेकिन अब हमें क्या करना है, सेकेंड टाइप से देखना है कि कैसे चेंज होता है। तो हमको लेट से करना है, तो लेट, हमने लेट स्टार्ट किया, फिर हमने ऑब्जेक्ट को यूज किया, फिर ऑब्जेक्ट के बाद में हमने बी को यूज किया। ओके, उसके बाद में हमने किसको यूज किया? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर ली। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे डू इट, मैं जैसे बताया कि आपको इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। आप वेरी इजीली आपको पहचान जाएंगे आप कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है और आपको फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपके आंसर्स में लेट से है तो आप लेट वाले आंसर का फॉर्मूला आप लगाएंगे। अगर आपका दिया हुआ यू आर एडवाइज, यू आर रिक्वेस्टेड, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, सपोज करो, अब देखो लेट हमने क्या किया यहाँ पे, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट है। ओके, हमें हमें फॉर्मूले पे जाना है, हमने लेट यूज करा। उसके बाद में फॉर्मूले में दिया हुआ है ऑब्जेक्ट, हमने इट को उठा के यहाँ रख दिया। उसके बाद में हमें बी यूज करना है, हमने बी यूज कर लिया। और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, यहाँ पे डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है? डन। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका सेंटेंस क्या हो गया? लेट इट बी डन। एक को देखेंगे, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके, तो देखो यहाँ पर दो दो ऑब्जेक्ट यूज हुए हैं। ओके, ब्रिंग यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, तो दो तरह से होगा चेंज। तो देखो यहाँ पे ब्रिंग हमने लेट से स्टार्ट कर दिया, हमने क्या किया? अ ग्लास ऑफ वाटर, दोनों में से किससे भी आप बना सकते हैं, मी को भी आप आगे लेके आ सकते हो या फिर आप अ ग्लास ऑफ वाटर को भी। तो ग्लास ऑफ वाटर को लेके आए, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर। उसके बाद में मैंने क्या कहा था? बी यूज करना है, बी यूज किया। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की हमने, ब्रिंग की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? ब्रोट। उसके बाद में हमें क्या करना है? दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में हमें क्या लगाना है? फोर। और उसके बाद में हमें जो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है उसको यूज करना है, तो मी। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट फॉर मी। ओके, ये था आपका। उसके बाद में देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल में क्या था आपका? ओके, ओपन द डोर। ओपन द डोर को बनाएंगे आप इसको, देखो लेट से बनाएंगे, दोनों से बनाते हैं, पहले फर्स्ट वाले से बनाते हैं। अब ओपन द डोर, यहाँ पे अब मान लो ये तो रिक्वेस्ट भी हो रही है, ऑर्डर भी हो सकता है, दोनों यूज हो सकते हैं। तो हमने मान लिया रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। अब हम इसको लेट से बनाते हैं। ओके, तो देखो वर्ब है ये, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, तो हमें क्या करना है? लेट द डोर बी ओपन्ड। ओके, तो दोनों तरह से हम इस सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। आपको ये देखना है कि आपके ऑप्शंस में किस फॉर्मूले को यूज किया है, लेट वाले से यूज किया है या फर्स्ट वाले फॉर्मूले से यूज किया है। अब देखिए, इसी में अगर आपकी जो पैसिव वॉइस में अगर नेगेटिव आ जाए, ये इंपेरेटिव जो सेंटेंसेस हैं उसमें अगर नेगेटिव पूछ लिया जाए तो कैसे क्या करना है, तो उसको थोड़ा सा देखेंगे। तो सबसे पहले तो देखो, ये अगर उसमें आ जाए तो हमें क्या करना है? सिर्फ कुछ नहीं करना है, हमें पहले वाले फॉर्मूले में हमें क्या यूज करना है कि हमने जो यूज किया था, यू आर एडवाइज, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर, तो टू के साथ में हमें नोट यूज करना है। तो हमें क्या यूज करना है? नोट टू। टू नोट नहीं कर देंगे आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्या यूज करना है? नोट टू प्लस एक्टिव वॉइस का आपका सेंटेंस। ओके, ओके, ये था। अब देखिए नेगेटिव वॉइस का सेंटेंस ले लो आप, डू नॉट डिस्टर्ब मी। तो आपने देखा यहाँ पे डू नॉट आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, डू नॉट आया डायरेक्टली। तो आप क्या हो गया यहाँ पे? आप दोनों तरह से बनाएंगे। यू आर रिक्वेस्टेड, मतलब रिक्वेस्ट करेंगे मुझे डिस्टर्ब मत करें, तो यू आर रिक्वेस्टेड। फिर हमें यूज करना है नोट टू।
फिर आपको डू नॉट को हटाना है, यहाँ से रिमूव करना है, फिर हमने लास्ट में जो बचा हुआ सेंटेंस को एज इट इज लिखना है, डिस्टर्ब मी। तो नेगेटिव कैसा जो हो गया, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी। ओके, अब सेकंड वाले फॉर्मूले से देखो इसको, हमें क्या करना है, वहां पर भी हमने दिया था, लेकिन हमें क्या करना है, बी के बाद में नोट यूज कर लें। तो क्या हो गया यहाँ पे, लेट मी को हमने सब्जेक्ट बनाया आई, फिर आई के बाद में हमने बी यूज किया, फिर नेगेटिव है तो नॉट, फिर डिस्टर्ब का क्या हो गया, डिस्टर्ब। तो क्या हो गया, लेट आई बी नॉट डिस्टर्ब। तो बहुत ही इजी है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना। ठीक है, आज के बाद आप बिल्कुल इसको इजी वे में करने वाले हैं। ओके, अब देखिए लास्ट आपका अगर आ गया, लास्ट में आपकी लेकर के आई हूँ कि अगर जो इन्फिनेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इन्फिनेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको कैसे चेंज करेंगे, ये भी आजकल एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उसमें भी हमें बिल्कुल डरना नहीं है। ठीक है, इन्फिनेटिव सेंटेंस होते क्या हैं, जो कि टू से ऐड होते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव सेंटेंस। यहाँ पे देखो, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप। आपने देखा टू के साथ में क्या यूज हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इट मीन्स ये कौन सा सेंटेंस है, ये इन्फिनेटिव सेंटेंसेस है, तो इनको चेंज करना भी वेरी इजी है। इट इज टाइम, देखो हमेशा ये यहीं से स्टार्ट किया जाता है, इट इज टाइम। इट इज टाइम, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें इट इज टाइम को एज इट इज लिखना है। ओके, उसके बाद में हमें प्लस फोर ऐड करना है, हमने फोर ऐड किया। फिर हमें क्या करना है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में जो आपके पास में जो दिया हुआ है, आपका जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, उसको हमें आगे लेके आना है। तो हमने क्या किया, फोर के बाद में हम किसको आगे लेके आए, द शॉप को। उसके बाद में हमें वापस जाना है, टू से ऐड करना है, टू के बाद में हमें बी यूज करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या हो गया, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। ओके, ओके क्लियर हुआ। वापस देखो इसी सेंटेंस को, एक दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। इट इज टाइम टू गिव द फाइनल कॉल। इट इज टाइम से स्टार्ट हो रहा है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इन्फिनेटिव सेंटेंस है। उसके बाद में हमें क्या करना है, मैंने क्या कहा, इट इज टाइम से आपको स्टार्ट है, तो आपको भी इट इज टाइम से स्टार्ट करना है। फिर हमें फोर को ऐड करना है, फिर हमें देखना है कि जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में जो ऑब्जेक्ट दिया है उसको हमें आगे लेके आना है। हम आगे लेके आ गए फाइनल कॉल। उसके बाद में देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया मिस्टेक, और यहाँ पे क्या करना है, आपको टू यूज करना है, और आपका क्या हो गया, टू बी गिवन, वर्ब की थर्ड फॉर्म टू बी गिवन। वेरी इजी है। हमने क्या किया, इट इज टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, हमने फोर को ऐड किया, उसके बाद में हमने जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में जो ऑब्जेक्ट दिया है उसको हम आगे लेकर के आए, हमने यहाँ लिख दिया द फाइनल। उसके बाद वापस यहीं पे आ जाओ, टू के बाद में हमें बी यूज करना है, और उसके बाद में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, गिवन। ओके, अब मान लीजिए आपका कि जो आपके इन्फिनेटिव जो सेंटेंसेस है वो आपके इट इज टाइम से ना स्टार्ट होकर के सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहे, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, तो वो भी देख लेंगे एक बार। द ऑफिसर वांट्स हिज सबॉर्डिनेट्स टू ओबे हिम। तो हमने देखा कि यहाँ पे सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, डोंट वरी, हमें बिल्कुल भी अफ्रेड नहीं होना है। हमें क्या करना है, द ऑफिसर वांट्स पूरा लेकर के ऐसे ही आना है जैसा कि हमने यहाँ पे लेकर आए थे। उसके बाद हमें यहाँ पे पहुंचना है, टू को हमें ऑब्जेक्ट इसको यूज नहीं करना है। ओके, किससे कहा, ये नहीं यूज करके हमें क्या करना है, दी ऑफिसर वांट्स वर्ब की फर्स्ट क्लोज के बाद ही हमें किस पे जाना है, टू पर, टू बी। उसके बाद में हमें टू के बाद में बी यूज करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, हमने यूज कर लिया ऑब्जेक्ट बाय। अब हमें यूज करना है हिज सबॉर्डिनेट्स। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, द ऑफिसर वांट्स टू बी ओबेड बाय हिज सबॉर्डिनेट्स। तो ये थे आपकी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना। ठीक है, बहुत ही इजी है। ठीक है, आप दो तीन बार अगर आपको समझ में नहीं आया, आप एक दो बार इसको देखेंगे, बिल्कुल स्मूथली इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको बहुत ही क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो ये था आपका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इसमें कि आपको कहीं से भी बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाले, इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसी तरह हमारे साथ में बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।